नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टाइम्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए कुलधरा में घटी हुई ऐसी अजीबो गरीब घटना की सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप लोग ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। जितना वो लोग नहीं डरे होंगे ना, हो सकता है कि उनसे ज्यादा आप लोग डर जाएंगे। अरे इतनी डरावनी घटना दो यूट्यूबर के साथ ऐसे घटी ना कि जितना कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। ये दो यूट्यूबर 2018 के टाइम के आसपास ये प्लान करते हैं कि कुलधरा जाते हैं, वहां पे जाके बढ़िया व्लॉगिंग करेंगे, लेकिन उन लोगों ने शामिल किया अपनी गर्लफ्रेंड्स को इस प्लान में। तो आइए स्टार्टिंग से जानते हैं कि इन चारों की जिंदगी में ऐसा क्या घट गया कुलधरा की उस ट्रिप के दौरान कि जिस वजह से उनकी इस घटना की पूरी कहानी हम आज अपने वीडियो में कवर कर रहे हैं। शुरू से जानेंगे, चार लोगों का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अंकित और कबीर नाम के दो बेस्ट फ्रेंड थे, बचपन से साथ में स्कूल भी पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में भी एक ही कॉलेज में एडमिशन लिए थे। और अंकित और निकिता नाम की दो ट्विन सिस्टर थी, वो भी बचपन से एक साथ ही अपने अलग स्कूल में पढ़ी थी और एडमिशन लेके इसी कॉलेज में आई थी जिसमें अंकित और कबीर ने एडमिशन लिया था। फर्स्ट ईयर में ही आई और पहली बार ये दोनों लड़कों से दोनों जुड़वा बहनें मिली और दोनों बहनों को इन दोनों बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो गया। अब ये दोनों जो लड़के थे ना, अंकित और कबीर, ये स्टूडेंट तो थे ही, लेकिन साइड बाय साइड अपना यूट्यूब चैनल शुरू किए थे कुछ समय पहले शुरू किए थे। वो लोग ना ट्रैवल ब्लॉगिंग करते थे, अलग अलग जगह घूमते थे, वहाँ पे बढ़िया वीडियो बनाते थे, लोगों के साथ वहाँ के इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे, फूड शेयर करते थे। और फिर इस तरीके से ना वो लोग अपनी लाइफ में एक अच्छा बड़ा यूट्यूबर बनने का ऐसा गोल रखे हुए थे। अमीर घर के लड़के थे, रईस घर के दोनों। इस वजह से इनको ट्रैवलिंग वेवलिंग करने में कोई इशू नहीं होता था। अंकित के पास कार भी थी, वो अपने कार से ही कबीर को साथ में लेकर कई अलग अलग जगह लेके जाता। कई बार ये लोग अपने अलग अलग दोस्तों को भी शामिल कर लेते। अब ये दोनों लड़कियां वो दोनों लड़कों से काफी ज्यादा इंप्रेस हुई और बहुत ही कम समय में ये रिलेशन बन गया, मतलब कपल बन गए। अब क्या होता है, इसी दौरान इन लोगों ने सोचे कि यार चलो फिर से हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड से भी पूछेंगे, वो लोग भी चलेगी तो मजा आएगा। रोड ट्रिप मारेंगे, लंबा ट्रिप चलते हैं, बढ़िया वीडियो बनाते हुए चलेंगे और जहां जाएंगे वहां पे 3-4 दिन का स्टे करेंगे। तो ये लोग लिस्ट निकालना शुरू करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, राजस्थान जाएंगे, पहले ऐसा दिमाग में बिठा है। तो राजस्थान में कौन सी यूनिक जगहें हैं जिसकी हिस्ट्री और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इन लोगों ने सोचा यार कोई भूतिया जगह जाएंगे। पहले ऐसा भानगढ़ का आइडिया दिमाग में आया, लेकिन फिर अचानक से बोलते नहीं यार भानगढ़ नहीं जाते, भानगढ़ का क्लियर नहीं होता है वो भूतिया है कि नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं है। कुलधरा चलते हैं। हाँ, और भानगढ़ के बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना भी चुके ऑलरेडी। हाँ, इसलिए भी 2018 की तो बात कर रहा हूँ, बना चुके थे लोगों ने। तो इन लोगों ने बोले कुलधरा जाते हैं और वहां पे एक्सप्लोर करेंगे। और वहां पे सब फिर पता चला कि भाई कुलधरा में तो कोई रहता नहीं है, किसी का घर बार है नहीं, तो रुकेंगे कहाँ पे। तो इन लोगों ने ऐसा सर्च करना शुरू किया कि कुलधरा के आसपास कोई ऐसा गांव है क्या जहां पे रुका जा सकता है। अब पता चलता है कि हाँ एक गांव तो है, उस गांव का नाम अभी डिस्क्लोज करने से मुझे मना किया गया है। तो आप सोच लीजिए कुलधरा के बहुत ही नजदीक एक गांव है। उस गांव में लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे अपन को कुछ मिल जाए तो बढ़िया, यहाँ पे रुकेंगे और वहां से थोड़ी ही दूरी पर तो कुलधरा है, वहां पे जाएंगे, बढ़िया वीडियो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लोर करेंगे, व्लॉगिंग करेंगे, लोगों को दिखाएंगे और कुछ भूतिया एक्टिविटी निकल गई तो है मजा ही आ जाएगा। अब लेकिन सोचे कि यार यहाँ पे पता कैसे करें, होटल वोटल इतनी आसानी से पता नहीं चल रहा था। होंगे भी तो छोटे रहे होंगे, ऐसा क्लियर नहीं हो पा रहा था। इन दोनों ने अपनी गर्लफ्रेंड से डिस्कस किया, बोले चलोगे क्या। लोगों ने बोले हाँ यार चलने में तो मजा आएगा, क्योंकि रोड ट्रिप होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, मस्ती मजाक करते हुए जाएंगे बढ़िया। फिर ये दोनों बोलते हैं कि यार ये सब तो ठीक है, हम तो तुमको ले जाने को भी तैयार है, तभी तो पूछे, लेकिन स्टे कहाँ करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ आइडिया दो ना। तो बोलते हैं कि यार एक आइडिया है। हम लोग ना जहाँ पे 12th तक पढ़ा करते थे ना जिस स्कूल में, उस स्कूल में हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था राकेश नाम का। वो कुलधरा के आसपास का ही कहीं का रहने वाला था। अच्छा। किस्मत से वो पूछते हैं कि कौन सा नाम था गांव का। ये लोग बोलते हैं गांव का नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो फेसबुक फ्रेंड है हमारा, उसको हम लोग मैसेज करेंगे तो रिस्पॉन्स दे देगा। ये लोग तुरंत ही मोबाइल निकालते हैं, फेसबुक में मैसेज करते हैं। किस्मत से वो ऑनलाइन था भाई, उसका जवाब सामने से आता है, वो अपने गाँव का नाम बताता है। जैसे ही गांव का नाम लड़कों ने सुने उछल पड़े। ये वही गांव था जो इन लोगों ने सोचे थे कि यहाँ स्टे करेंगे तो बढ़िया रहेगा, नजदीक रहेगा। ये दोनों बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से बोलते हैं कि यार पूछो ना उससे, यार पूछो ना, अगर वो अपने को थोड़ा स्टे करने दे दे 2-3 दिन तो अच्छा हो जाएगा ना। ये बड़ी प्यार से पूछती है अंकिता उससे कि रहने दोगे क्या। तो वो भी बोल देता है अरे आ जाओ, क्या टेंशन है, हमारे घर वाले मिलनसार है,
और हमारा घर वर बढ़िया है। दरअसल ये 12th तक दिल्ली में रह के पढ़ा था, लेकिन फिर पिताजी का थोड़ा आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तो इन लोग अपने गांव के लिए प्रस्थान कर दिए। उसके बाद इसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन दिल का बहुत अमीर था और इसके परिवार वाले भी। इसने बोला आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। एक हफ्ते बाद इन लोग अपना प्लान को अंजाम देने के लिए बढ़िया गाड़ी वाड़ी उठाए। अंकित के घर से गाड़ी निकली, पहले कबीर को ली, फिर कबीर के बाद दोनों बहनों को ली और ये लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट की। अभी दोनों जो बहनें थी, इनके माता पिता भी रेडी हो गए थे, क्योंकि ये लोग ऐसे फैमिली के थे जहाँ पे इन लोगों को शुरू से परमिशन मिल जाती थी कुछ भी चीज़ करने की। मतलब इनको थोड़ा खुला छोड़े थे, ऐसा बांध के नहीं रखे थे। अब इन लोगों ने बढ़िया अपनी रोड ट्रिप स्टार्ट की। जितना टाइम इनको नॉर्मली लगना था उससे डबल टाइम लगा, क्योंकि बढ़िया मस्ती करते हुए गए। बीच बीच में रुक जाते थे, वीडियो बनाते थे, फिर ढाबे में रुक गए, फिर कभी रेस्टोरेंट में रुक गए, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते ये लोग उस गांव में पहुंच गए। उस गांव में राकेश के परिवार वालों ने और राकेश ने इनका बहुत अच्छे स्वागत किया। राजस्थानी जो डिश होगी वैसा बना के खिलाई राकेश की मम्मी ने। मतलब सब कुछ बढ़िया हुआ। अब ये लोग आसपास के गांव घूमे, बड़ा मजा आया। अब शाम का वक्त हुआ, तो ये लोग राकेश के परिवार वालों के साथ बैठे और बोले बताइए आप अपने गांव के आसपास की खासियत, कुछ हिस्ट्री, कुछ जानने को, क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री भाई बहुत बड़ी है, बहुत अलग अलग चीजें हुई है वहाँ पे। हाँ, तो बैठे जानने को। बताए राकेश के पापा थोड़े जानकार इंसान थे, इंटेलिजेंट इंसान थे, तो बहुत सारी कहानियां सुनाए, बहुत सारे किस्से बताए अलग अलग लोगों की, ऐसे सब कुछ बताए। फिर बात बात में अपना कबीर बोलता है कि अंकल हमने सुना हुआ है कि यहाँ पे पास में कुलधरा नाम का गाँव है, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है। भले यूनिक इंटरेस्टिंग मत बोलो, वो गांव इतना ज्यादा नॉर्मल नहीं जितना तुम सोच रहे हो। उसकी हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा डरावनी और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, जिस वजह से आज भी कोई कुलधरा में बस नहीं सकता, रह नहीं सकता। उसके बारे में हम बात ना करें तो बेहतर है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, हमारे गाँव में आए हो, घूमो फिरो, मस्ती करो, मजे करो, कुलधरा तरफ मत जाना। हम उसे ठीक नहीं मानते, क्योंकि हमारी फैमिली में भी एक घटना हुई है कुलधरा की वजह से। तो बोले क्या? बोले बेटा फिर कभी बताएंगे, अभी थोड़ा नींद से आ रही है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और ऐसा उठ के चले गए। दोनों लड़के बड़े हैरान, अभी तक तो बड़े अच्छे से बात कर रहे थे यार, हमने जैसे कुलधरा की बात की है तो हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिए और उठ के भी चले गए। क्योंकि उन्होंने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, उनके खानदान ने, फैमिली ने, इसलिए। हाँ, वो बताए नहीं उन्होंने। अब क्या हुआ मैटर आगे, इन लोगों ने मनी मन सोच लिया अब तो जाना ही पड़ेगा कुलधरा। अब तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। मतलब राकेश के घर में भी कुछ ऐसा हुआ है जो कुलधरा से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है नहीं मालूम, लेकिन जाएंगे वहां पे। अब क्या होता है, इन लोग अगली शाम का इंतजार करने लगते हैं। अगले दिन में ये लोग कहीं कहीं घूमते हैं और अब शाम का वक्त आता है, इनको बोलते हैं कि यार हमारे ना एक फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, पास के गांव में रहते हैं, उनसे कांटेक्ट हुआ है फेसबुक के थ्रू, हम उनके घर जा रहे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है? तो इन लोग बोलते हैं नहीं नहीं बेटा कोई तकलीफ नहीं है, जाओ बढ़िया घूम के आओ। इन लोगों ने नहीं बताए थे कि हम लोग कुलधरा जा रहे हैं। अपनी गाड़ी उठाए, अंकित कबीर, अंकिता निकिता, दोनों बढ़िया, चारों मतलब दोनों कपल, चारों लोग गाड़ी में सवार होते हैं और निकल जाते हैं कुलधरा की तरफ। रात के 9 बज रहे थे, ये लोग पहुंच गए, अपनी गाड़ी खड़ी किए और फिर अंदर की तरफ एंटर करने लगे वीडियो बनाने के साथ। हालांकि कुछ लोग थे जो इनको बड़े ध्यान से देखे थे रास्ते में कि इन लोग इधर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो रहने वाले लोग थे आसपास के, वो लोग ऐसा रिएक्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उनके खानदान वाला एक्सपीरियंस किया और उनको पता है कि एक्चुअली वो जगह कैसी है। लेकिन आगे बढ़ के ऐसे किसी ने बोला नहीं, क्योंकि थोड़ा लोग भी सोचे कि यार पता नहीं शहरी लोग लग रहे हैं, अमीर लोग लग रहे हैं, इनके मुंह कौन लगे, पता नहीं कौन होंगे। कई बार होता है, गाड़ी भी इसकी बड़ी महंगी सी गाड़ी थी कोई, तो ऐसा करके ना इनको किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं, लेकिन देखे थे ऐसी हैरानगी वाली नजरों से। ये लोग पहुंच गए, वीडियो बनाते हुए अंदर एंटर किए, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ, कोई तकलीफ नहीं। और अंदर इन लोगों ने 15-20 मिनट बिता दिए। 15-20 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। अब इन लोगों ने सोचे कि चलो यार निकलते हैं, यहाँ पे तो कोई कुत्ता भी नहीं दिख रहा है, भूती एक्टिविटी क्या होगी कि कुत्ता भी रोए तो समझ में आए, चलो निकलते हैं यहाँ से। ऐसा बोल के ना निकलने लगे। निकल ही रहे थे कि अचानक से ना जहाँ पे इन लोग खड़े थे वहां पे पीछे ना हल्का सा एक मोड़ जैसा था, वहां से उन लोगों ने एक बैलगाड़ी चलती हुई, मतलब एंटर होती हुई दिखाई थी। पलट के देखे, अरे बैलगाड़ी कहाँ से आ रही है? एक बैलगाड़ी, दूसरी बैलगाड़ी, तीसरी बैलगाड़ी, देख रहे हैं खड़े खड़े, बैलगाड़ी पे बैलगाड़ी लाइन से निकल रही है। हर बैलगाड़ी पे 4 लोग बैठे हुए हैं और फिर पीछे से कुछ लोग पैदल पैदल चलते आए और उनके पीछे फिर एक आदमी आया जो कि घोड़े में बैठा हुआ था और लंबा चौड़ा एकदम रौबदार दिख रहा था और ये दूल्हा था। यानी इन लोगों को एक बारात दिखाई दी।
हाँ। अब इन लोग देखते रह गए, बोले हम्म। कि ये कैसी बारात है यार। ये यूनिक बारात इसलिए थी कि इस बारात में जितने भी लोग शामिल थे, इन लोगों ने कोई मॉडर्न स्टाइलिश कपड़े नहीं पहने हुए थे। इन लोगों ने जो भी कपड़े पहने हुए थे ना, वो कपड़े बड़े मतलब ऐसे आउटडेटेड टाइप के थे, मतलब बहुत ही पुराने जमाने के। साफ सुथरे थे, गंदे नहीं थे, फटे पुराने नहीं थे, लेकिन ऐसे आउटडेटेड कपड़े, मतलब ओल्ड फैशन कपड़े। धोती कुर्ता हो गया, उसकी डिजाइन भी बिल्कुल ऐसे पुरानी वाली, कुर्ता पैजामा हो गया, औरतों की जो साड़ी थी, औरतों के जो गहने थे, ये बहुत ही अलग थे। लोग लाठी लेके चल रहे हैं, कुछ लोग के हाथ में मशाल है। बोले आज के टाइम मशाल वशाल लेके कौन निकालता है यार बारात। वही तो, और जो कपड़े, जो तरीका, जो सब कुछ है, वो तो कंफ्यूजिंग रहेगा ही। इन लोग ध्यान से देख ही रहे थे ये सारी चीज। पता नहीं माइंड में एक ऐसा ब्लैंकनेस सच आ गया था कि इन लोगों ने ऐसा अपना मोबाइल उठा के रिकॉर्ड कर भी नहीं पाए। देखते रह गए उस चीज में, उस मोमेंट में खो गए। अचानक से उस बारात, वो जो आगे बढ़ रही उस बारात में से एक आदमी एक इनके तरफ आया, पगड़ी लगाया हुआ था राजस्थानी स्टाइल में, धोती पहना हुआ था, राजस्थानी स्टाइल का जो कुर्ता होता है वो पहना हुआ था, और उसने अपने मतलब उसके पास एक ऐसा साइड में झोला लटका के रखा था। झोले से एक पोटली निकाला और उसने अंदर से ना एक मिठाई निकाला, और मिठाई देते हुए अंकित को मिठाई दे रहा था। अंकित को मिठाई देते हुए बोला कि हमारे राजसा की ना शादी है आज, तो उसकी मिठाई ये खा लो, चारों मिल बांट के खा लेना, ठीक है। और कोई भी परेशानी हो यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकना मत, कोई मदद करने के लिए नहीं आता है, निकल जाओ यहाँ से। ऐसा मिठाई बढ़ाया और वो चले गया बारात की तरफ, और ये लोग देखते रह गए। अचानक से अंकित ने सोचा अरे वीडियो बना लेता यार, इंटरेस्टिंग चीज है। मोबाइल उठाया और वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। मस्त शूट कर रहा है, यूनिक सी चीज दिखी, बोला हाँ यार कुछ अच्छा है। ऐसा करके मोबाइल रखा अपने जेब में, और फिर मिठाई खाने के लिए ऐसा किया ही है, तो देख के चीख दिया। बोले क्यों चीखा, क्या हुआ? ये दिखाया लोगों को मिठाई, अपने साथ के तीनों लोगों को, कि मिठाई देखो सड़ी हुई है पूरी, उसमें से इल्लियां निकल रही है। जब इन लोगों ने मोबाइल के टॉर्च से क्लियर देखने की कोशिश की है ना, तो ये मिठाई इतनी ज्यादा सड़ी और पुरानी दिखाई दे रही थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। बहुत गंदी दिखाई दे रही थी, ऐसे लग रहा था कि ना जाने कितने सालों से वो रखी रही होगी। ऐसी मिठाई दिखी तो ये लोग घबरा गए, और इन लोगों ने ऐसे मिठाई को फेंके और वापस से देखना चाहे बारात की तरफ, तो बारात गायब, कोई नहीं। एक इंसान ने, इतनी सारी बैलगाड़ियां गई, फिर इतने सारे लोग पैदल चल के गए, उसके पीछे कोई रौबदार सा इंसान घोड़े में बैठा हुआ था। सब लोग अचानक से आंखों के सामने ओझल, कुछ ही सेकंड के अंदर ये घबरा गए। बोले ये क्या मैटर है यार, थोड़ा सा 2 कदम दौड़ के देखे, दोनों लड़के इधर उधर, कोई दिखाई नहीं दिया। इतने में ना दोनों बहनों में से एक बहन निकिता बेहोश, डर के मारे कि ये क्या देख ली, मैटर क्या है। मतलब जब दिया था उसने मिठाई तो अच्छी थी दिखने में, अब जब हम लोगों ने टॉर्च मार के देखी तो इतनी गंदी, तुरंत ऐसे कैसे सड़ गई। तुरंत मतलब पॉसिबल ही नहीं कि आप अभी मतलब 10-15 सेकंड पहले देख रहे हो या 20 सेकंड पहले, और बाद में देख रहे हो तो सड़ी हुई है, बिल्कुल खराब, ऐसे कैसे हो सकता है। ये लोग तुरंत गायब भी हो गए। हाँ। तो इतनी सारी जो चीजें हुई एक साथ ना, उस वजह से ये लड़की बहुत डरी और ऑन द स्पॉट बेहोश। वो बेहोश हुई तो उसकी बहन चिल्लाने लगी, अंकिता तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, जब उन लोगों ने मना किया था कि यहाँ नहीं आना है, फिर भी यहाँ पे आए, और ये देखो ये सब कितनी अजीब गरीब चीज घटी है, चलो निकलते हैं यहाँ से, कैसे भी करके मेरी बहन को उठाओ और यहाँ से जाना है, नहीं तो मैं तुम लोगों से कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी। सही बात है, उसकी बहन बेहोश हुई, टेंशन तो रहेगी उसको। हाँ, तो ऐसे करके ना उन्हें बोले रुको रुको, हमारे पास बैग भी था, पानी है, इसको पहले उठाओ तो सही, तो कितना कहाँ तक लेके जाएंगे ऐसे। तो ना बैग से पानी निकाले, उसको पानी पिलाए और पानी वानी डाले ना, तो हल्की होश में आई, लेकिन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, पसीना पसीना हो गई थी। और बोले बेटा चलो चलो यहाँ से निकलते हैं, ऐसा बोल के ना वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़े, जहाँ पे इनकी कार खड़ी थी वहाँ तक पहुँचे। अब वहाँ पर जैसे ही पहुँचे, अंकित के मुँह से चीख निकल गई। क्यों? मैटर ये कि वो कार वहाँ से गायब, शिट, कार नहीं है। अब ये लोग देख रहे हैं दूर दूर तक खुली सड़क, कुछ नहीं है, कार, चाबी इनके पास है, चाबी तो इनके भी पास है और प्रॉपर लॉक वॉक करके गए हुए थे। हाँ। कोई नहीं दिख रहा है, एक इंसान भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये घबराया हुआ, इतने में अंकित को रोना आ गया कि आज क्या हो रहा है जिंदगी में। वो भी डर गया, डर के मारे रोने लगा। उतने में पीछे से किसी की आवाज आई, एक आदमी की भारी सी आवाज। बोले क्या हो गया, आप जरा हमारी मदद कर सकते हैं? इतने में चारों पलटे, चारों पलटे तो देखे पीछे कौन खड़ा है पता है? वो दूल्हा खड़ा है, जो दूल्हे को उन्होंने वहां पे देखे थे बारात में। पूरी बारात गायब, पीछे दूल्हा खड़ा है। देख के थोड़ा सा चारों घबराया हल्का सा, और बोले कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो कबीर घबराते हुए बोलते हैं हाँ बोलिए क्या मदद।
पीछे खड़ा हुआ दूल्हा क्या बोलता है कि दरअसल हमारी एक बैलगाड़ी गायब हो गई है, उसमें 4 लोग सवार थे, 2 जुड़वा बहनें और 2 दोस्त। हमारी बैलगाड़ी गायब हुई ही हुई, लेकिन उसमें जो 4 लोग सवार थे ना, मतलब वो दोनों जुड़वा बहन और वो दोनों दोस्त, वो मरे हुए मिले। आप बता सकते हो हमारी बैलगाड़ी कहाँ है? जैसे इन लोगों ने ये बात सुने कांप गए वहीं पर। तुरंत ही दिमाग ने ये चीज प्रोसेस किया और इनको समझ में आया कि ये सामने खड़ा हुआ इंसान तो हमारे बारे में ही बात कर रहा है। बैलगाड़ी का रेफरेंस हमारी कार से बना रहा है और 2 जुड़वा बहन और 2 दोस्त हमारी तरह। अब इन लोगों ने नॉनस्टॉप भागना शुरू किया। भागे, गंदा भागे, बहुत तेज भागे हैं। इतना भागे हैं कि भागते भागते ना आधे घंटे से ऊपर हो गए। भाग रहे, पानी पी रहे, पीछे पलट कर नहीं देख रहे। आधे घंटे बाद ये लोग उस गांव में पहुंचे जहाँ पे राकेश का घर था। राकेश के घर के सामने जैसे ही देखे पगला गए, दिमाग एकदम फट गया वहां पे। राकेश के घर के सामने कार खड़ी हुई थी इनकी। राकेश के घर यहाँ पे कैसे है मालूम ही नहीं। अभी लोग इतने ज्यादा डरे कि वहीं पर चारों ने एक दूसरे को संभाले कि देखो कुछ नहीं बोलना है, अंदर जाना है और बोलना है हम लोग वापस आ गए, सोना है, कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, हो गया कुछ भी बहाना बता के। क्योंकि उनके सामने ये सारी चीजें बोलते तो और बवाल हो सकता था। फिर अंदर गए, एक्टिंग के साथ संभल थमल के जैसा भी किए, कमरे में जाके सो गए। कुछ खाने वाने कोई मना कर दे, बोले हम खा के आ गए। तो सोने की कोशिश करने लगे, सोने नींद कहाँ से आएगी अब। अंदर जाके कमरे में बैठे और बोले कि मैटर क्या हो गया भाई, तूने रिकॉर्ड किया था ना वो बारात को, निकाल वीडियो। कोई वीडियो नहीं, कहाँ से रहेगा वीडियो, कुछ था रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इन लोगों ने जो रिकॉर्ड किए मतलब वो पूरा ब्लैंक ही। इनको दिख रही थी बारात लेकिन रिकॉर्डिंग में सब कुछ ब्लैंक। और एक चीज होता है, ऐसी जो चीजें होती है ना, आप उनको कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी आसानी से। उनके बिना परमिशन, अगर वो आना चाहती है वैसी चीजें तो आ सकती है, अगर आना नहीं चाहते आप कुछ भी कर लो, आप उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और भाई वो दिमाग के साथ भी इल्यूजन क्रिएट करते हैं। हो सकता है वहां पे एक ही शक्ति मौजूद रही हो या फिर हजारों शक्तियां मौजूद रही हो। उन्होंने आपके साथ, आपके दिमाग के साथ आपको मैनिपुलेट किए। पता है वो विजुअल, वो जो चाह रही है वही आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो विजुअल क्रिएट हो गए दुनिया में, वो विजुअल्स आपके दिमाग में क्रिएट हुए हैं। अगर उन आत्माओं ने आप 2 लोगों के दिमाग के साथ खेला है ना, तो आप 2 लोगों को ही वो कुछ अजीब दिखाई देगा और किसी और को कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपके दिमाग को मैनिपुलेट किया गया है। और यहाँ पर भी यही हुआ था, दिमागों को मैनिपुलेट किया आत्माओं ने। मोबाइल को थोड़ी कर सकती थी, इसलिए मोबाइल को कुछ नहीं दिखा। और अभी वो लोग ठीक है? फिर बस ये रात कटी भैया। सुबह हुई, इन लोग घर पे बोले कि हम लोग निकलते, थैंक यू, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है, और निकले। और उस दिन से ठान लिए कि देखो व्लॉगिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद हम जिंदगी में कभी भी ऐसी भूतिया जगह नहीं जाएंगे। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो ये मतलब आज तक की सबसे ज्यादा भूतिया घटना हो गई, मतलब घटी हुई उस कुलधरा में बोलो या कहीं पर भी बोलो, कहीं पर भी इतनी खौफनाक घटना आज से पहले शायद ही कहीं घटी होगी। मेरे को नहीं लगता। इमेजिन यार, बेचारों ने क्या फेस किए होंगे, कितना डर लगा होगा। हाँ, कोई नॉर्मल इंसान रहे तो साला हार्ट अटैक की वजह से मतलब खत्म हो जाए। वो स्ट्रांग थे जो उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। इसीलिए बोलते हैं कि आपको कोई बोलता है कहीं ना जाने के लिए तो वहां पे नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें कबीर ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बड़ी ही खतरनाक स्टोरी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन भी मिला होगा। अरे अब तक देख लिए तो लाइक जरूर कर दीजिए भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।